how do they move the market, and there are two ways to trade, buying and selling. And we also learned about the market structure क्या होता है, right? And we also learned about the candles, how do the candle form and what is the science behind candles, right? कैंडल्स कैसे बनते हैं, इस चीजें भी हम लोगों ने देखा. 2-3 कैंडल मिक्स करेंगे तो कितने कैंडल का क्लोज होता है, ये सब चीजें भी हम लोगों ने देखा. कैंडल ब्रेकडाउन कैसे करते हैं, ये भी चीज देखा हम लोगों ने, राइट? हाउ अ 4 आवर कैंडल इज फॉर्म, एक 4 आवर का कैंडल कैसा बनता है, वो चीज भी हम लोगों ने देखा, राइट? सो आई होप यू ऑल नो अबाउट हाउ कैंडल्स बनते हैं, ये सब चीजें, राइट? एंड 20 मूविंग एवरेज का सिग्निफिकेंस और ये सब चीजें, राइट? तो हम लोगों ने देखा कौन सा पेयर ट्रेड करते हो, कैसा ट्रेड करते हैं, उनका रिस्क क्या होता है, पिप्स क्या होता है, ये सब चीजें देखा. मार्केट ऑर्डर्स भी देखा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने टॉप डाउन एनालिसिस भी देखा, हाउ टू डू अ टॉप डाउन एनालिसिस, राइट? विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक ओवरव्यू देता है कि आज क्या होने वाला है, उस चीज के बारे में बताता है जब भी आप कैंडल ब्रेकडाउन करते हो या टॉप डाउन एनालिसिस करते हो, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेड सेटअप्स एंड एसआर लेवल, दिस वाज वेयर वी गोना एम एंड हंट, राइट? ये जो चीज है, आपको सिर्फ गोली मारने के लिए जो ट्रिगर करना होता है, दैट इज दिस पार्ट, जहां पे आपको एसआर लेवल के पास ये सब चीजें मिलेगा. तो आपको बाय करना है तो सेल करना है, ये चीजें बताएगा कब बाय करना और कब सेल करना है, राइट? नाउ ये सब चीजें होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, राइट? आई नो दिस इज वन ऑफ द बोरिंग टॉपिक, जहां पे सबको ये चीज पता है, सब बोलते हैं कि ये चीज करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बट कोई करता नहीं है, राइट? एंड दिस इज द ओनली थिंग जो कि विल सेव यू एज अ ट्रेडर, राइट? वी एज अ ट्रेडर, हम लोग को बहुत ईजी है जस्ट टू क्लिक अ बटन, राइट? एक क्लिक पे अपन या तो बाय करेंगे या तो अपन सेल करेंगे, राइट? और उसका आउटपुट क्या होता है किसी को नहीं पता है, ना ही मेरे को पता, ना ही आपको पता, ना ही भगवान को पता है, राइट? वी ऑल नो हाउ मार्केट्स वर्क, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो ऐसा आपने को कभी नहीं करना है कि यार मैं पूरा घर लगा दिया, आज मेरे को पता है इन्होंने बोला है, उसने बोला इतना बड़ा ट्रेडर है, उतना बड़ा ट्रेडर है, उसने बोला भाई तो मैं घर बेच के घर ये ले रहा हूँ, गोल्ड बाई ले रहा हूँ फुल मार्जिन पे. तो ये चीजें कभी करना नहीं है, बिकॉज दैट विल बी द ओनली थिंग विच विल ड्रैग यू बिलो, राइट? जब आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है ना, रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या होता है, आप जब भी सही कर रहे हो सब कुछ, तो आप आराम से जा रहे हो, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, ऐसा जा रहे हो आप, एकदम परफेक्टली ऊपर नीचे जा रहे हो, राइट? और एक बार रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहा ना, ये जो अपन ने 4-5% बनाया यहाँ पे, राइट? ये एक गलत रिस्क मैनेजमेंट से सब निकल जा सकता है एक ही दिन में. जो आपको ये सीढ़ी चढ़ने के लिए ना एकदम से आपको 4-5-10 दिन लगे होंगे, ये आपको डायरेक्ट जीरो लेके आया. एंड दिस जब आप जीरो पे आते ना, ये फिर तो डायरेक्ट नीचे ही जाना है इसको, फिर बाद में अकाउंट ब्लो होने के बाद ही आप रुकने वाले हो, राइट? तो इसीलिए बिल्डिंग दिस हैबिट वेयर वी आर गोइंग वेरी स्लो, राइट? आपको कोई मूव मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट इधर ही है, ना ही हम भाग के जा रहे हैं, ना ही मार्केट भाग के जा रहा है, इट इज ऑल फाइन. फिर कल नेक्स्ट डे ही आना है आपने को, बिकॉज एक गलत मूव सब पैसा गया, राइट? एंड वी ऑल नो उसका फीलिंग कैसा है, राइट? आपको नींद नहीं आती हो अगर ऐसा कुछ हो गया, जबकि आपने इतने टाइम बैठ के आप उसको ऊपर लेके गए हो, 1-2 गलत सेटअप लेने से खलास डायरेक्ट नीचे आ जाते हो. फिर उसके बाद सोचोगे अरे यार चल ठीक है, मैंने प्रॉफिट ही तो बनाया था, फिर अपने को उसको ऊपर ही लेके तो जाना है, ब्रेक इवन ही तो है, चलो लेके चलते हैं. जब आप ब्रेक इवन से जीरो नेगेटिव में जाते हो, आपको समझ में भी नहीं आएगा. तो इट्स बेटर यू कीप दैट हैबिट, यू कीप दैट रिस्क मैनेजमेंट, जो कि इजीली जाए और आराम से जाए, राइट? विद टाइम तो आपको पैसा तो बनाएंगे ही, आपके लॉट साइज तो बड़े होते ही जाएंगे, बट रिस्क मैनेजमेंट, नोइंग कौन से सेटअप पे कितना रिस्क करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से सेटअप पे मैं पूरा 2% रिस्क कर सकता हूँ, कौन से सेटअप में सिर्फ 1% रिस्क कर सकता हूँ, कौन से सेटअप में 0.5% रिस्क कर सकता हूँ. तो ये सब चीजें आपको टॉप डाउन एनालिसिस से और ये सब चीजों से पता चलेगा क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, एम आई ट्रेडिंग विद द स्ट्रक्चर, एम आई ट्रेडिंग अपोजिट टू द स्ट्रक्चर. जब ट्रेडिंग के स्ट्रक्चर के अपोजिट ट्रेड कर रहे हो तो आपको छोटा रिस्क करना है, बिकॉज आप जो पानी नीचा फ्लो हो रहा है एकदम स्ट्रॉन्ग, इससे उसके अपोजिट आप ट्रेड कर रहे हो, राइट? सो दीज आर ऑल कॉमन सेंस. ट्रेडिंग में ना कुछ भी ऐसे ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, ऐसा कुछ क्या बोलते हैं होली ग्रेल नहीं है कि सर आप ऐसा कुछ बताओ कि मेरा ट्रेडिंग चेंज हो जाए, कुछ भी नहीं है ऐसा. सब कुछ एक सिंपल लॉजिक है और हर चीज के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, दैट्स इट. आप एक बार लॉजिक पुट करना सीख जाओगे ना कि मार्केट में लॉजिक कैसा लगाना है, देन यू हैव क्रैक्ड द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, राइट? रिस्क मैनेजमेंट क्रैक करना है तो आपको लॉजिक होना चाहिए. लॉजिक मतलब मैंने कैसा बोला, आपने कहीं भी सेल लो या कहीं भी बाय लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? जैसे कि मैंने बोला आपको सेल लेना है, यहाँ पे आप सेल लो, आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे सेल लिया तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए. मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है 240 पे, अगर 240 पे मैं 10 लॉट ओपन करूंगा ना, मेरा $24,000 यहाँ से जा रहा है, इन केस आके मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा तो, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हो कि चल यार 240 पे ना, मैं रेडी टू टेक 240 पे स्टॉप लॉस, बट आपको लॉट साइज क्या करना पड़ेगा, 1% के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको सेल लेना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के बदल, राइट? अब कौन से भी कैंडल पे सेल लो, आपको लगता है ना ये कैंडल के नीचे जाएगा, इसका लो ब्रेक किया, तो आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल के ऊपर ही होना चाहिए, कहीं भी सेल लो. तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई विल वेट फॉर अ कैंडल टू क्लोज डाउन, फिर बाद में जो भी रिट्रेसमेंट होगा देन आई विल टेक अ सेल, सो दैट मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए. वो लॉजिक सबको समझ रहा है आजकल, जैसे कि अपन जब भी ट्रेड लेते हैं, राइट? यस. सो वो लॉजिक दैट इज ओनली बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस मेरे को कम करना है, बिकॉज जस्ट बिकॉज मेरा 70 पिप का स्टॉप लॉस हो, जस्ट बिकॉज मेरा 40 पिप का कितना भी पिप का स्टॉप लॉस हो, इफ इट गेट हिट मेरा पैसा जाने वाला है, राइट? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इवन इफ आई मिस द मूव आई डोंट केयर,
मेरे को चाहिए एक छोटा स्टॉप लॉस जहाँ पे 30-40 पिप का स्टॉप लॉस या 15-20 पिप का स्टॉप लॉस हो, एंड देन आई एम ट्राइंग टू टेक इट टुवर्ड्स डाउन साइड और टू द अपसाइड, राइट? तो जब भी आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाई मेरा इनवैलिडेशन लेवल क्या है। व्हाट इज इनवैलिडेशन लेवल? कि अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करे या इसका लो ब्रेक करे, इसका हाई ब्रेक करेगा तो ये ऊपर कंटिन्यू होगा, इसका लो ब्रेक करेगा तो नीचे कंटिन्यू होगा। तो आपको सेल लेना है तो इसके ऊपर का ये हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, बाय लेना है तो इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। दिस इज अ लॉजिक थिंग, राइट? आपको कोई लोग ये भी कर सकते हैं, चलो ठीक है यार, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आई थिंक मेरे को लगता है ये कैंडल ऊपर जाएगा तो मैं यहीं पे बाय करूंगा, एंड मेरा स्टॉप लॉस इधर ही है, 10 पीपी स्टॉप लॉस, एंड टेकिंग आई एम एमिंग इट टू गो अप टू दिस, जाके मेरा 120 टेक प्रॉफिट है। ये भी चीज कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ये चीज नहीं कर सकते ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट देयर शुड बी अ लॉजिक बिहाइंड इट, देयर शुड बी अ टॉप डाउन एनालिसिस बिहाइंड इट, जो कि आप कर रहे हो व्हिच इज टेलिंग यू कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट? सो दैट इज व्हाट अ रिस्क मैनेजमेंट कम्स अंडर, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द ओनली थिंग व्हिच इज इन योर हैंड इज टू कंट्रोल रिस्क, राइट? आप मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपन सब चीटी है, अपन कुछ भी मूव नहीं कर सकते। द ओनली थिंग व्हिच वी कैन डू इज मैनेजिंग रिस्क एंड नोइंग कि भाई ये गलत जाएगा तो अपन कितना लूज कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है? एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, राइट, व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग एवरीथिंग इज अपोजिट इन ट्रेडिंग, राइट? व्हाई डू आई से सो? एक्सक्यूज मी, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत स्मार्ट होना है, आपको बहुत डिसिप्लिन होना है और आपको एक हैबिट बिल्ड करना है, राइट? व्हाई इज एवरीथिंग अपोजिट? जैसे कि आप सब लोगों ने जॉब की है, आप हर चीज देखा है, आपने स्टडीज किया है, सब लोगों ने वी ऑल बीन थ्रू द सेम सिस्टम्स, राइट? उसमें हर बार हम लोगों ने क्या देखा बताया लोगों ने, द मोर यू हार्ड वर्क द मोर यू गेट बेटर, बराबर है? और उसमें क्या बोला, जितना आप पढ़ाई कर सकते करो, जितना आप काम कर सकते करो तो आप पैसा ज्यादा कमाओगे। बट ट्रेडिंग में ये सब कुछ उल्टा है, इसीलिए लोग पैसा नहीं कमाते, राइट? Why am I saying why I have to be smart? Smart in the sense we have now converting into a smart traders because हमको अभी हम लोगों ने we are identified, अभी तो पूरा forex है ना, 24/7 मार्केट ओपन रहता है, राइट? We all know that, but we are being smart enough to know कि that भाई अगर मार्केट 8 AM to 10 AM ही भागता है तो मेरे को बाकी का टाइम में क्यों देखूं, राइट? बाकी के टाइम में मेरे को सेटअप्स मिलते हैं, नो डाउट, बट 10 में से सिर्फ 2 या 3 बार ही मेरा सक्सेसफुल होता है, बाकी 7 बार मेरा फेल होता है, राइट? तो why am I so stupid to trade the other times? जब मेरे को पता है कि यार ये टाइम पे चलता नहीं है, 10 में से 3 बार ही मैं सही होता हूँ, बाकी 7 बार मैं गलत होता हूँ, तो मैं टाइम क्यों ट्रेड करूँ, राइट? दैट इज द रीजन वी आर बिकमिंग स्मार्ट नाउ। डू यू फील इट और नो गाइस? यस, राइट? तो हम लोगों ने क्या किया, वी जस्ट बीन स्मार्ट बाय ओनली डिसाइडिंग कि भाई हम लोगों ने बैक टेस्ट करके देखा बिगिनिंग में कि दैट मार्केट ओनली मूव्स फ्रॉम 8 AM to 10 AM। आरव तुम म्यूट कर दिया, क्या करो, ठीक है? 8 AM to 10 AM, तो वी आर बीइंग स्मार्ट इनफ टू ओनली ट्रेड बिटवीन दोस टाइम, ओके? व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज ओनली टेकिंग 1 or 2 ट्रेड्स और 3 ट्रेड्स मैक्स टू मैक्स, राइट? मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड में बोल रहा हूँ, दैट इज डिसिप्लिन। व्हाट इसमें क्या हो गया, अभी बाकी के लोग क्या बोलते हैं, आप जितना मेहनत करोगे, जितना काम करोगे, उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ट्रेडिंग में ये चीज नहीं है, ट्रेडिंग में ये चीज उल्टा है। आप जितना कम ट्रेड करोगे, जितना कम मार्केट देखोगे, जितना कम चार्ट देखोगे, उतना अच्छा आप ट्रेड करोगे। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज, राइट? मैंने एशियन भी ट्रेड किया, मैंने लंदन भी ट्रेड किया, मैंने न्यूयॉर्क भी ट्रेड किया और मैंने लंदन क्लोज भी ट्रेड किया 1-1.5 साल, और मेरे को पता है मैंने 1 रुपये नहीं बनाया 1-1.5 साल में। बट व्हेन आई स्टिक टू ओनली दिस मार्केट ओपन, जब मेरे को ये चीजें समझ आने लगी, बिकॉज मैं ये सब चीजें मेरे डायरी में लिखते जा रहा हूँ। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं मंडे को ट्रेड लिया, ट्यूसडे को ट्रेड लिया, पूरा मंडे टू फ्राइडे मैं ट्रेड्स लेता था, राइट? और जो भी मेरा होता था मैं लिख के रखता था कि क्या हो रहा है, ओके? जो भी ट्रेड प्रॉफिट हुआ, गलत हुआ, वो बात की बात है, वो मैं सोच ही नहीं रहा था मेरे को पैसा बनाना। मैं बस इतना लिख रहा था कि क्यों लिया, क्या लिया, और वो ट्रेड में क्या गलत था, क्या सही था, राइट? इन दी एंड मैं लिखता था कि मैं आई वाज वेरी बैड एट ट्रेडिंग ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, बिकॉज मैं ओवरव्यू नहीं देखता था, आई यूज्ड टू जस्ट गो डाउन टू स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड टेक ट्रेड्स। तो मैंने क्या लिखा हर बार, टू डोंट लुक एट 1 minute and 3 minute चार्ट्स, डोंट लुक एट 1 and 3 minute चार्ट्स। कभी कभी पैसा बना था, कभी कभी नहीं। तो मेरा रेशो यही था, जब 1 and 3 minute और 5 minutes पे देख रहा हूँ, मैं 10 में से सिर्फ 3 बार सही हो रहा हूँ, बाकी 7 बार मैं गलत हो रहा हूँ। तो मैंने ऐसे बार बार जब 2-3 महीने निकाला, मैं क्या करता था, मंडे टू फ्राइडे लिख के संडे के दिन मार्केट ओपन होने से पहले एक बार पढ़ता था क्या मेन पॉइंट्स लिखा है। आई यूज्ड टू ट्राई टू नॉट डू दो सेम थिंग नेक्स्ट वीक, राइट? और मेरे ट्रेडिंग से मैंने कभी भी कोई भी चीज, जब तक मैंने 1 मंथ तक वो चीजें नहीं लिखा ना, तब तक मैंने एलिमिनेट नहीं किया है, राइट? तो मैं बार बार लिखता, जब मैंने देखा 2 महीने से मैं वही चीज लिख रहा हूँ, डोंट ट्रेड ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, डोंट ट्रेड ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम। जब मैंने वो एलिमिनेट किया, मेरा थोड़ा ट्रेडिंग और अच्छा हो गया, राइट? फिर मैंने क्या किया, लंदन ट्रेड करना बंद किया और अच्छा हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि मेरे स्टैटिस्टिक्स से पता चल रहा है कि जो भी मैंने ट्रेड 8:30 से पहले ले रहा हूँ, वो मेरा लॉस हो रहा है। 10 में से 7-8 बार में लॉस हो रहा है। फिर वो चीजें मैंने एलिमिनेट किया। फिर मैंने देखा कि भाई 8 से 10 या 11 तक जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, 10 में से मैं 6 से 7 बार मैं सही हो रहा हूँ या 8 बार सही हो रहा हूँ कभी कभी, जब मार्केट में मोमेंटम रहता है। तो फिर मैंने वो लिखा। तो ऐसे करते 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 मैंने ना छोटी छोटी चीजें एलिमिनेट करते गया, जो भी गलत है निकाल दो, जो भी गलत है निकाल दो। अभी भी मैं वो कर रहा हूँ, इट्स नॉट अब तब कर रहा था, अभी छोटी छोटी चीजें गलती हो रही, छोटी छोटी गलती आ रही है, जो मैं एलिमिनेट करते जा रहा हूँ विद टाइम। एंड यही चीज एक ट्रेडर को करना है,
विच टू बिल्ड अ हैबिट। अभी मैं चार्ट्स को अभी ये टाइम पे आप देखने बोलोगे ना, कितना भी अच्छा चार्ट्स हो, कितना भी अच्छा ट्रेड हो, मेरे को बिल्कुल क्लिक करने को मन नहीं करता है, ना ही बाय ना ही सेल, कुछ भी हो ये टाइम पे। मेरे को अभी वो आदत ही नहीं रही है, मेरे को एंजाइटी होती है ये टाइम पे अगर मैं बाय और सेल कर रहा हूँ तो, क्योंकि मैं बहुत बार ये फेस कर चुका हूँ, जहाँ पे मैं 8-10 बजे भी ये टाइम पे आके ट्रेड कर रहा हूँ कि दिख रहा हूँ चलो यार अभी रिक्लेम ऑफ अ जोन है, यहाँ पे बाय करता हूँ, ये कैंडल बुलिश क्लोज होगा तो मैं बाय करूंगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, एवरीथिंग इज फाइन, बट दिस इज द नॉट द टाइम टू ट्रेड। यू गॉट 8 AM 9 AM एंड 10 AM, आपका काम खत्म। अभी ये मार्केट इधर ही रेंज करें। कल भी क्या होगा, 8 AM 9 AM 10 AM फिर मार्केट रेंज किया। कल क्या हो गया, 8 AM 9 AM 10 AM फिर मार्केट रेंज किया, राइट। सो आई एम दैट स्मार्ट इनफ टू नो कि भाई 8 to 10 AM इफ मूव होता है तो आई डोंट हैव टू लुक एट द चार्ट्स, नो मैटर हाउ गुड द चार्ट्स आर, राइट। दैट इज अ डिसिप्लिन जहां पे यू हैव टू फॉलो इट नो मैटर व्हाट। आपको कोई चीज ऐड करना है ट्रेडिंग में तो यू नीड टू बैक टेस्ट इट, और आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वही सही है बाकी सब गलत है, जो मेरे लिए काम कर रहा है मैंने यूज कर रहा हूँ। अगर कोई चौथा बंदा भी मेरे को आके बोलेगा ना सर देखो ये 10 to 9 टाइम्स हुआ है, आप इस पे ट्रेड करो, मैं नहीं करूंगा until and unless I see it, I feel it and I understand it, राइट। तो वो भी बहुत जरूरी है, जहां पे आप इसका उसका देख के आप ट्रेड करोगे उसमें भी कुछ मतलब नहीं है, राइट। सो दैट इज व्हाट कम्स अंडर डिसिप्लिन। हैबिट इज डूइंग इट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग। जब बार बार सेम चीज करोगे ना तो आपको बिल्कुल एंजाइटी नहीं होगा, इट विल बी जस्ट अ ट्रेड फॉर यू, जहां पे आपको बैक इन द माइंड कुछ भी नहीं हो रहा। आपको पता है डेली ओपन पे कैंडल आते हैं, मेरे को क्लोज करना है, मेरे को क्लोज करना है, उसके बाद वो रेंज कितना भी हो कुछ भी हो, अगर रेंज रखना है मेरे को रेंज लगता है ओके आई एम क्लोजिंग 80%, आई एम क्लोजिंग 70%, उसमें ही आप 1-1.5% बना लेते हो। सो बिल्डिंग इन दैट हैबिट जहां पे भाई मेरा आज 1% बन रहा है, मेरा 2% बन रहा है, तो आई विल बी आउट विथ समथिंग, कुछ ना कुछ मेरे को लेके निकलना है। अगर 1-2% बन रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि अपन 1-2% बनाते हैं देन फिर गो बैक टू आप थिंकिंग दैट अरे और ज्यादा होगा, ये होगा, उतना होगा, इतना होगा। तो दिस इज नॉट यूज, कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि कल का दिन हो गया, आप वैसा भी कर सकते हो। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड होल्ड करके रखा था कि चलो यार और एक 30-40 पिप नीचे जाएगा करके, एंड वी डिड डिस्कस अबाउट इट कि भाई 30-40 पिप के चक्कर में मेरे को ये 70-80 पिप नहीं छोड़ना है करके, राइट। बट वही चीज हो गया। These are the things which is gonna happen again and again until you note down this thing। जब तक आप ये खुद को समझाओगे नहीं ना तब तक ये चीजें नहीं होगा। मैं तो इसीलिए you need to keep the same habits, discipline and be smart enough to know what happens when happens and to execute on it, right। कुछ नया सीखना है तो सीखो, but you need to back test and you need to understand it। एक या दो बार देखा इसलिए आप implement मत करो, क्योंकि जब दोनों चीजें अगर मिक्स करोगे then सब कुछ बिगड़ जाएगा, right। And when it comes to risk management, it is all about risking 1%. Why is 1%? Because आपको बहुत चांसेस मिलेंगे, राइट। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सेविंग योर एस, राइट। बस आपका पैसा बचाना इतना काम है आपका, और कुछ नहीं। जो मार्केट देना है देगा, नहीं देना नहीं देगा, वो उसकी बात है। Until and unless you become smart, disciplined, habited, ये चीजें आपसे मार्केट सिखा के जाएगा। जब तक आप खुद नहीं जानोगे, आप रिवेंज करोगे, मार्केट को बोलोगे कि यार जो मेरे को करना है मैं करूंगा, ये चीजें नहीं होने वाली है। आपको हार मानना ही पड़ेगा कि ही इज द वन ऑफ द टॉप थिंग एंड मैं उसके बाद आता हूँ, राइट। तो डोंट ट्राई टू रिवेंज इन एनी मार्केट, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो एंड सी व्हाट यू सी, डू दैट एंड डोंट ट्रेड व्हाट यू थिंक, ट्रेड व्हाट यू सी। जो आपको दिख रहा है उस पे आप एग्जीक्यूट करो, आप जो सोच रहे हो उस पे मत करो, राइट। आप सोचो कि 20 मूविंग एवरेज डेली पे या वीकली पे बहुत दूर है यार, ये जाएगा 70-80-200 पे मैं होल्ड करके रखता हूँ, नहीं होगा। क्योंकि ये जो चीज है जहां पे 200-300 पे पकड़ना, ये महीने में 1 या 2 ही बार होता है। तो 1 या 2 बार के चक्कर में हर बार मैं ट्रेड होल्ड करके नहीं बैठूंगा, राइट। और इट डजंट इवन मेक सेंस। जब मार्केट अभी 1 या 2 दिन ऐसे भागते तो मैं क्यों उस चीज के बारे में सोचूं कि हर रोज जाएगा इतना बड़ा नीचे। एंड इट इज अ रोलर कोस्टर राइड, जहां पे आप सोच रहे हो कि ये बार बार ऊपर नीचे आपके साथ हो रहा है, एंड दैट इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट, रिस्किंग 1% इज वेरी नेसेसरी, जहां पे आपको बहुत चांसेस मिलेंगे टू ब्लो करने में अकाउंट। अगर हर बार 1% 100 में से 1% जा रहा है तो आपको ऑलमोस्ट 80 ट्रेड्स रहेंगे टू ब्लो योर अकाउंट, 80 to 75 ट्रेड्स रहेंगे टू ब्लो योर अकाउंट। अब अगर हर अकाउंट ट्रेड पे 5% रिस्क कर रहे हो, you just need around 10 trades to go wrong to blow your account। समझ रहे हो? तो मैनेजिंग रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजिंग इट विद ट्रेंड, मैनेजिंग इट विद क्या बोलते हैं इनवैलिड लेवल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो विद टाइम समझेगा, बट डोंट ट्राई टू रश द प्रोसेस। वो भी एक बहुत गलत चीज है। जब आप अगर आप प्रोसेस रश करने की ट्राई करोगे देन आप उधर ही रहोगे, कहीं नहीं होगा। आपको इतना फ्रस्ट्रेट होकर आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे। एंड वी ऑल नो हाउ रिवॉर्डिंग ट्रेडिंग अ बिजनेस इज। सबको पता है कितना रिवॉर्डिंग है, पैसा दे सकता है अपने को। सो बी वेरी केयरफुल एंड थिंक लॉन्ग टर्म। जो भी अब लंबा सोचो कि भाई मैं डाउन द लाइन 3 साल में ये करूंगा, डाउन द लाइन 2 साल में वो करूंगा। अगर आप सोच रहे 1-2 महीने में पैसा कमाने लगूंगा तो फिर वो आप थोड़ा रश करने लगेगा प्रोसेस के लिए, राइट। फिर उसका होगा रिस्क मैनेजमेंट हो गया, वाई 1% हम लोग डिस्कस किया, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, राइट। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इज समथिंग, वही चीज है जहां पे आपका पैसा कितना लगा रहे हो एंड कितना जा रहा है। दिस इज व्हाट अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इज। सबको पता है व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो इनके लिए क्या चाहिए आपको, टू नो व्हाट इज एन इनवैलिड लेवल, राइट। अगर कोई कैंडल मेरा बुलिश क्लोज हो गया इधर, राइट, एंड आई एम सेइंग कि अगर नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करेगा
तो मेरा एनालिसिस गलत है, देन दिस विल बी माय रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप ये कैंडल के लो के पास कहीं भी लो, कहीं भी लो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी लो, उसके एक पिप दूर भी अगर कोई कैंडल बुलिश मिल रहा है ना, आप ले लो, क्योंकि मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे को ज्यादा मिलने वाला है। मैं इनमें से अगर 3-4 बार भी मैं सक्सेसफुल हुआ जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 10 पिप्स है एंड मेरा टेक प्रॉफिट अराउंड 50 पिप है, मैं एक का 6-5 रुपए बना रहा हूँ, 5 या तो 6 रुपए बना रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस इनवैलिड लेवल, क्योंकि मेरे को पता है ये लेवल ब्रेक करेगा, देन ठीक है यार, इट इज कोई भी मैं जो एनालिसिस किया गलत था, दैट इज फाइन। मैंने कितना लूज किया, 4 लॉट पे अगर मैं 10 स्टॉप लॉस अगर आई एम लूजिंग ओनली 0.5%, नॉट 0.5%, सॉरी 0.25%, राइट। अगर यही 25% ऊपर जाएगा 50 पे, राइट, आई एम मेकिंग 1%। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया, 1:4, 1:5। सो ऑलवेज ट्राई टू नो दिस इनवैलिड पॉइंट्स, जहां पे भाई ये कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो मेरा इनवैलिड रहेगा, अगर ये कंटिन्यू करेगा इसके आसपास कितना भी किधर भी आओ, मेरे को लगता है यहाँ से नीचे जाएगा, आप ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचो कि भाई मैं ये कैंडल के सेल पे लूंगा एंड यहाँ पे टेक प्रॉफिट लूंगा, तो आपको रिस्क करना है अराउंड, आप 0.75% रिस्क कर रहे हो एंड आपका टेक प्रॉफिट 0.42% ही है, तो ये नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया, राइट। उससे अच्छा आप क्या करोगे कि यहाँ पे कोई अगर रिट्रेस कर रहा है कैंडल यहाँ पे, तो मेरे को पता है चलो ठीक है, यहाँ से 40 पे भी स्टॉप लॉस है, यहाँ से नीचे आ सकता है, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो जाएगा, सेइंग लाइक दिस, जहाँ पे 1:3, 1:4 बना रहा हूँ, राइट। दिस इज कॉल्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड दिस थिंग, if you master this thing can be used in everything. It is not only trading, in your life and in your every thought of your life. And I do the same. जब भी मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ, आई थिंक अबाउट दिस कि क्या मेरे से जाने वाला, क्या आने वाला है। इफ आई एम लूजिंग समथिंग, इफ इज कमिंग समथिंग, देन आई एम जस्ट सेइंग कि यार मैं कोई चीज में टाइम भी लगा रहा हूँ, तो भाई कितना टाइम लगेगा मेरे को 2 महीने ये चीजें करने के लिए। जैसे कि मैं मेंटरशिप की बात कर रहा हूँ, ओके, लेट्स सपोज इट्स अबाउट मेंटरशिप। मैं देख रहा हूँ कि चलो ठीक है, लोगों को सिखाने के लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा बोलने का टाइम है ना, इट इज गोना टेक मी ऑलमोस्ट 1 मंथ, जो आपको बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा सब चीजें क्या बोलते हैं सीखने के लिए, राइट। तो फिर मैंने गेज किया कि यार ओके ऐसा है, तो 1 महीना तो दैट आई कैन गिव टाइम। जैसे एक बैच खत्म हो गया, पिछले बैच को आप अभी देखते हो, उनको चीजें सब कंसेप्ट क्लियर है। कभी ना कभी एक आध डाउट आता है जहाँ पे मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं देना पड़ता है, देन दैट इज फाइन, द रिस्क इज वेरी लेस एंड द रिवॉर्ड इज वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई डू, ओके। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ओके। हाउ मेनी ट्रेड्स शुड यू टेक इन अ डे, दैट इज 3-to-1 कंसेप्ट, ठीक है। 3-to-1 कंसेप्ट मतलब क्या, कि आपके पास है ना, आप यही सोच के आना है कि आपके पास 3 ही बुलेट है आज के, 3 बुलेट मतलब 3%, राइट। अभी मैं आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो टिल 3%, ठीक है, बट इफ यू वांट टू बी अ हीरो देन यू कैन गो टू 3%, 2% तो you'll be okay, you'll be somewhere smart and disciplined। 3% थोड़ा हीरोगिरी होगा, 4-5% you are stupid, right, and 10% के अगर मंथ डेली के हिसाब से स्टॉप लॉस पकड़ के चल रहे हो, देन यू आर नॉट अ ट्रेडर एंड यू कैन नेवर बी अ ट्रेडर, ओके। सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट व्हेन इट गोज टू 3%, राइट। अभी मैंने एक क्या बोलते हैं MFF का एक उन्होंने स्टैटिस्टिक्स डाला था, जिसमें उन्होंने बोला है एवरी फंडेड ट्रेडर who has been with us for at least 4-5 months or 6 months, ठीक है, they have never lost 3% in a day। 3% से ज्यादा उन्होंने कभी लूज नहीं किया। जो भी अच्छे ट्रेडर्स हैं, उनके पास बहुत टाइम से है, उन्होंने कभी भी 3% से ज्यादा उन्होंने ट्रेड लूज नहीं किया ऑन अ गिवन सिंगल डे, एंड दैट इज ट्रू, राइट। तो इनमें क्या करना है आपको, आई वुड सजेस्ट, पहला आपने ट्रेड लिया 1% लॉस हो गया, राइट, देन चलो ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, फिर से आपको दूसरा ट्रेड मिल रहा है 1 और % लॉस हो गया ना, जस्ट क्लोज द पीसी एंड जस्ट मूव ऑन। इट इज अबाउट परसेंटेज, कि आपका कितना % जा रहा है, राइट। एवरी गुड बिजनेसमैन, इफ यू कैलकुलेट एंड इफ यू वॉच हिम, ही विल ऑलवेज थिंक अबाउट परसेंटेज। मेरा कितना % मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरा कितना % मेरा पैसा जा रहा है, राइट। सो इवन इन अ बिजनेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग इज लाइक बिजनेस, देयर इज नथिंग डिफरेंट देन एनी अदर बिजनेस और ट्रेडिंग, इज जस्ट वी हैव दैट क्लिक एंड बाय क्लिक बहुत फास्ट होता है, इसलिए थोड़ा और रिस्की हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग टर्न हो जाता है, जब आपको दिमाग चल ही नहीं रहा है, आप फिर बाय सेल कर रहे हो, तो ये सब चीजें उसमें हो जाएगा, right, that is risk to reward ratio. How many trades should you take in a day, that is 3-to-1 concept। I would say 1 or 2 ही ट्रेड लेना, 3 भी आप थोड़ा बहुत, आपको जब मार्केट चीजें समझ आने लगेगी, देन आई वुड से कि और चलो ठीक है, थोड़ा 3 की तरफ आप जा सकते हो। पहला लॉस हो गया, दूसरा लॉस हो गया, तो आपको तीसरे पे जाना ही नहीं है। पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस, देन आप तीसरे पे जा सकते हो, बिकॉज यू आर स्टिल लूजिंग 2%, राइट। सो दैट इज व्हाट इट कम्स एट 3-to-1 कंसेप्ट। और जिसमें भी अगर इसमें आप पहला प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरे में आपको 0.5% ही रिस्क करना है, नॉट अ 1 single %, क्योंकि अगर पहला प्रॉफिट है, दूसरा प्रॉफिट है, there are 90% chance that the third trade will be a loss। 90% चांस। अगर मेरा 2 ट्रेड प्रॉफिट हो गया, बहुत रेयरली, मैं बोलता हूँ, मैं बहुत रेयरली मैं थर्ड ट्रेड पे जाता हूँ। थर्ड ट्रेड कभी कभी कब होता है, जब मैं लंदन ट्रेड करता हूँ, तो थर्ड ट्रेड होता है दिन का, नहीं तो फिर मैं न्यूयॉर्क में 1 या 2 ट्रेडिंग, ठीक है। एंड देन देयर आर ओनली 2 ways टू मेक मनी इन द मार्केट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट में सिर्फ 2 ही तरीका है पैसा बनाने का, दैट इज, वन इज गुड विन रेट और दूसरी चीज है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट।
आप अगर सोच रहे हो कि व्हाट इज विन रेट क्या होता है? विन रेट होता है कि विनिंग परसेंटेज तुम्हारा कितना है। अगर विनिंग परसेंटेज आपका 70% टू 80% है, राइट, तो आप ज्यादा रिस्क कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत कम ट्रेड ले रहे हो एंड आप बहुत जल्दी निकल रहे हो। जब आपका विन रेट अच्छा रहता है, मतलब क्या है, आप ट्रेड से बहुत जल्दी निकल रहे हो। जैसे कि राजा करता है, उसका विन रेट बहुत अच्छा है, दैट इज समवेयर अराउंड 85 टू 80% ऐसा कुछ है। बट यू हैव सीन हिम गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट वेरी फास्ट, राइट? ही प्लेज विद द विन रेट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो व्हेन कोई भी छोटा कैंडल फिर से, अगर उसने कोई कैंडल यहाँ पे है, राइट, ये बाय लिया, हाई ब्रेक करते, फिर से नीचे आएगा ना 50% क्लोज कर देता है, राइट? फिर और नीचे आएगा 50% क्लोज करता है, फिर और नीचे आएगा 50 करता है। तो वो पूरा ओवरऑल 1% लूज कभी करता ही नहीं है ट्रेड पे, right? Where he is managing win rate and he is managing risk to reward ratio, right? But मेरे इसमें क्या है, I am very good at making good risk to क्या बोलते हैं, risk to reward, जो कि मेरा risk to reward ratio बहुत अच्छा है। कभी कभी 1:5 1:6 मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होते हैं। I am playing on risk to reward ratio। मेरा विन रेट इज समवेयर अराउंड 60% ओनली, 60 to 55% है मेरा सिर्फ, राइट? बट जो मेरा मेन पैसा बना रहा हूँ, दैट इज ऑन the money which is giving me a good risk to reward ratio and adding position, जो कि मेरा स्टॉप लॉस से छोटे हो रहे हैं, राइट? एडिंग पोजीशंस अपन बाद में देखेंगे, जब ये रिट्रेस होता है, मैं कैसे सेल लेता हूँ, स्टॉप लॉस इनके ऊपर रखता हूँ, थिंकिंग दैट इट विल कंटिन्यू टुवर्ड्स डाउन साइड, वो अपन थोड़ी 1-1.5 महीने के बाद सीखेंगे। बट जब भी मैं ऐड करूंगा, आई कीप ऑन टेलिंग यू कि देखो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, दिस इज द रीजन आई एम एडिंग, बिकॉज मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से बढ़ रहा है। वेल आई एम रिस्किंग मोर, मेरा क्या बोलते हैं, पोजीशन साइज बड़े होते हैं, बट आई नो हाउ मच आई विल लूज इफ माई स्टॉप लॉस गेट्स हिट। सो वो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या आकाश, सर, जो कल जो सेल हुआ था, तो कल वो जो आपने ट्रेड लिया था, जो फेक आउट आपने बोला, वो आप एक बार समझा सकते हो क्या? वो अभी तो देखा था यार हम लोगों ने, अच्छा, वो देख लिया, हम लास्ट में देखेंगे अभी वो। ओके, चलेगा। फिर देयर आर ओनली टू वेज टू मेक मनी इन द मार्केट, व्हिच इज आरआर एंड विन रेट, राइट? तो विन रेट भी वो एक चीज हो गया जहां पे आप इन दोनों में से कोई एक चीज को मास्टर करना है, राइट? नाउ यू नो द कांसेप्ट ऑफ व्हाट इज विन रेट एंड व्हाट इज आरआर, ठीक है? हाउ डज कसिनो मेक अ मनी? कोई कसिनो गया है अभी तक यहाँ से? एनीवन हैज बीन टू अ कसिनो? और कोई पोकर खेलता है? कोई भी पोकर नहीं खेलता, कोई भी कसिनो नहीं गया? ओके, सो कसिनो क्या करता है पता है? कसिनो प्लेज ऑन क्या बोलता है, विन रेट पे कसिनो प्ले करता है। वेन एवर यू गो टू कसिनो, राइट, आप देखते हो जो कि रोले होता है, रोले में क्या होता है कि एक सर्कल होता है जहां पे आप बॉल डालते हो, सर आपका माइक म्यूट है। म्यूट है? कब से म्यूट है ये? अभी हुआ बस। अभी 2 मिनट। ओके, तो कोई, मैं पूछ रहा था, कोई कसिनो गया है? हाँ कोई कसिनो गया है? और कोई कोई पोकर खेलता है? हाँ राइट? सो वेन एवर यू हैव गोन टू कसिनो, राइट, यू विल सी जहां पे डीलर डील करता है, राइट, जहां की रोले हो गया या अंदर बाहर हो गया, ये सब चीजें होते हैं उधर, राइट? रोले में क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं और जिसके अंदर व्हाइट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक होता है, बराबर है, राइट? और ये रेड एंड ब्लैक के बीच में, समझो ये रेड ये ब्लैक, ऐसा अल्टरनेटिव होता है। इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरा कलर होता है विच इज व्हाइट और ग्रीन, जो भी कलर होता है। ये हो गया एक और व्हाइट, राइट, ये हो गया एक और व्हाइट, ये हो गया एक और व्हाइट, राइट? अभी ये क्या हो गया, 4 व्हाइट हो गए, ओके, एंड बाकी जो भी है दिस आर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर पूरे रोले में अगर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता तो क्या होता कि 50% चांसेस कसिनो जीतने के है, 50% चांसेस आगे वाला जीतने का है, बराबर है, राइट? बिकॉज देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, जहां पे आइदर ब्लैक आएगा या तो आइदर रेड आएगा। तो बॉल तो एक ही घूम रहा है ना, जो रेड पे लगाएगा वो पैसा जीतेगा, जो ब्लैक पे लगाया वो हारेगा। क्यों? क्योंकि बॉल एक ही तरफ घूम रहा है, जहां पे भी ब्लैक पे आएगा उसको डबल पैसा मिलेगा, जहां पे रेड पे आएगा वो उसका पैसा लेंगे। बट इन केस जब भी अगर व्हाइट पे आएगा ना, राइट, तो कसिनो क्या कर रहा है, इन सबका पैसा बना रहा है, जो भी रेड और ब्लैक में बना रहे हैं सबका पैसा बना रहे हैं, और जो रेड व्हाइट पे लगा रहा है ना उसको 5 गुना या 4 गुना ही मिलेगा, राइट? नाउ इफ यू सी, इन लोगों में से जो भी रेड और ब्लैक में लगा रहा है, राइट, उनका प्रोबेबिलिटी ज्यादा था जो कि 1 पे लगा, व्हाइट पे लगा रहा है, राइट? क्योंकि व्हाइट के आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि व्हाइट सिर्फ 4 ही है ये पूरे सर्कल पे, राइट? जब आप ब्लैक एंड व्हाइट पे लगा रहे हो, आपका विनिंग परसेंटेज है सिर्फ 30%, राइट? बट कसिनो क्या कर रहा है, कसिनो इज प्लेइंग विद 60% ऑफ विन रेट टू 70% ऑफ द विन रेट। अगर ये रोले पे दिन का अगर 10 करोड़ भी लगाएंगे ना कोई आके, तब भी उनमें से कसिनो बनाएगा 7 करोड़ रुपए, बिना कुछ किए, बिना कुछ हुए।
दैट इज अ सिंपल मैथ, बिकॉज ही इज प्लेइंग विथ विन रेट, जहां पे ही नोज 10 में से 10 बार अगर कोई रोले घुमाएगा उनमें से 7 बार कसिनो ही जीतेगा, 7 से 6 बार। तो आप अगर 10 करोड़ भी लगाओगे ना, स्टिल द कसिनो इज मेकिंग मनी, राइट। 10 में से अगर कोई 3 जीत गया, समझो 10 करोड़ लगाएगा कोई, अगर 10-10 करोड़ सब लोगों ने लगाया या 1-1 करोड़ 10 लोगों ने मिलकर लगाया, तो अगर किसी ने व्हाइट पे लगाया, किसी ने ब्लैक, किसी ने व्हाइट पे, तो 2-3 लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट पे देना पड़ेगा, बाकी सब कसिनो लेके जाएगा, बिकॉज ही इज प्लेइंग विद विन रेट, राइट। सो दिस इज अ कांसेप्ट बिहाइंड विन रेट, जहां पे यू कैन नेवर लूज, यू कैन बीट द ऑड्स, जो कि आपके अगेंस्ट हो रहा है ना, यू कैन बीट इट, व्हिच इज गुड इन द मार्केट, व्हिच यू कैन डू इन द मार्केट अगेन, राइट। तो यू नीड टू नो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये क्या है, सब चीजें, वेयर यू आर पुटिंग द रियल मनी, एंड यू विल नेवर सी अ कसिनो प्लेइंग अ पोकर, राइट। आप जब भी पोकर गेम्स देखे हो या सब कुछ चीजें होता है ना, कसिनो में सिर्फ डीलिंग करते हैं, जहां पे डीलर से पत्ते डाल रहा है एंड यू आर जस्ट पेइंग फॉर द टेबल। ये टेबल होता है, टेबल पे आपको बैठने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, जहां पे सिर्फ एक डीलर आके डील कर रहा है, यहाँ पे एक डीलर होता है, उसको पैसा दे रहे हो। ये क्यों नहीं खेल रहा है कसिनो में होके भी, ये क्यों नहीं खेल रहा है पोकर, क्यों नहीं खेल रहा है वो, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग पोकर? बिकॉज पोकर इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां पे यहाँ पे 5 पत्ते होंगे, उनमें से जो भी कॉम्बिनेशन जिसका आएगा ना वो जीतेगा। ना ही कसिनो को पता है वो क्या आने वाला है, ना ही इनको पता है। ये लोग क्या करते हैं, ये 5 पत्ते को सिर्फ गेज करते हैं, उनके पास दो कार्ड्स है, ये 2 कार्ड लगा के आपको सेट ऑफ 5 अच्छा बनाना है, और जिसका भी सेट ऑफ 5 अच्छा रहेगा वो पूरा पैसा लेके भागेगा। व्हाई इज कसिनो नॉट प्लेइंग इन दिस गेम? बिकॉज ही नोज ये जो कार्ड्स आने वाले किसी को नहीं पता है। पोकर इज अ गेम ऑफ स्किल, इट इज नॉट अ गेम ऑफ, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आपको प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा, आपके पास 2 कार्ड जो है और यहाँ पे कार्ड्स क्या है, वो सब चीजें समझने के लिए, राइट। इसीलिए ये कसिनो पोकर कभी नहीं खेलता है। व्हेनेवर यू गो टू कसिनो यू विल सी, जहां पे भी कसिनो खेल नहीं रहा है, क्योंकि बिकॉज वहां पे उसका विन रेट कम है, वहां पे ऑड्स उसके कम है, इसलिए कभी भी कसिनो वो चीज नहीं खेलता है। जहां पे उसको पता है 10 में से 6 बार जीतने वाला है, वो चीज वो करेगा ही, वो लगाएगा ही, जितना उसके पास टेबल उतना टेबल वो लगाएगा ही, क्योंकि उसको पता है 10 में से इतने बार वो जीतेगा। दिस इज व्हाई पीपल हु प्ले विल ऑलवेज लूज द मनी व्हेनेवर दे गो टू कसिनो। इट डजंट मैटर इफ यू आर गेटिंग लकी समडे। कोई लोग बताता है कि मैंने इतना कमाया उतना कमाया, ही वाज जस्ट लकी एट दैट डे। अगर वो 10 दिन या 1 महीना के खेलेगा ना, जो जीता है वो हार के जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, वो लिख के लिया हुआ है, उसमें कुछ अलग नहीं है, बिकॉज ऑड्स आर नॉट इन हिज फेवर, क्योंकि उसके 10 में से 7 बार तो उसका स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है, और 2 या 3 बार इतना पैसा बना रहा है कि ऐसा सोच रहा है कि उसने पूरा पैसा बना लिया, क्योंकि वो आदत तो छूटेगी नहीं, फिर से आएगा ट्रेड लेने के लिए, फिर 7 लॉस करेगा, फिर करते सब पूरा पैसा निकल जाएगा उसका, राइट। सो दैट्स हाउ कसिनो मेक्स मनी। वी कैन ट्रेड फोरेक्स इन द सेम वे। ट्रेडिंग में अपने को उसी वे से बनाना है, जहां पे अपने को पैसा जाने के लिए ज्यादा नहीं सोचना है। इवन इफ यू मिस अ ट्रेड दैट इज फाइन, बट आपको इतना सोच आउट होना चाहिए कि भाई ओके दिस इज गुड सेटअप, दिस कैन हैपन, दैट कैन हैपन, रेंज बड़ा है, 20 मूविंग एवरेज नजदीक है, सब कुछ इज फाइन, दैट्स इट। आज भी इतना बड़ा मार्केट भागा, वी जस्ट टुक 30 पिप्स एंड दैट वाज मोर देन इनफ। हम लोग ये नहीं सोचे कि भाई इतना नीचे है, ये जाएगा ऊपर तक, डजंट मैटर। अपने को 2 दिन 100 पिप मिला ना, खुश हो जाने का। और ये दिन कब आएगा, क्या आएगा, किसी को नहीं पता। ये दिन 100 पिप जाएगा, 200 पिप जाएगा, किसको नहीं पता। बट जब तक मेरे रूल्स, जब तक मेरे सब कुछ टिक हो रहा है, तब तक मैं मेरे को बोलूंगा कि चलो यार आज का दिन है 100 पिप आने का, क्योंकि मेरे सब रूल्स टिक हो रहे हैं, 20 मूविंग एवरेज के पास है, सब कुछ है, ये है, यहाँ पे फेक आउट हुआ था, ये लो ब्रेक करेगा, नीचे आएगा, मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट लूंगा। यहाँ पे क्या मेरा सब कुछ टिक नहीं हो रहा है, 20 मूविंग एवरेज दूर है, ऑलरेडी मूव हो चुका है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट ट्रेड कर रहा हूँ। अपोजिट ट्रेड करूंगा तो ऊपर जाएगा क्या, ऊपर मेरे को नहीं पता, क्यों, क्योंकि 4 आवर बेरिश है, डेली बेरिश है, तो मैं कैसे इसको सोचूं कि यार ये 200 पे ऊपर जाएगा करके। तो मैंने क्या किया, तो ठीक है भाई आज का मेरा दिन यही है कि 30-40 पिप लेके निकल जाओ, दैट्स इट। बट इन द एंड वी स्टिल मेड द प्रॉफिट, खत्म। यही चीज ऐड होते जाएंगे, 1-2% आपको मंथ एंड पे जब पता चलेगा ना, ये 1-2% आप 8-10% बना रहे हो, आपको पता चला कितना पैसा हो रहा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप दैट इन द माइंड एंड ट्रेड लाइक अ कसिनो, राइट। पोजीशन साइज अपने को सबको पता है कि पोजीशन साइज व्हेनेवर जो भी कितना भी आप साइज निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप भले 100 लॉट ओपन करो, 200 लॉट ओपन करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बट आपको पता चलना चाहिए कि भाई मेरा अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो मेरा ट्रेड इनवैलिडेशन होता है, राइट। मैं यहाँ पे अगर 100 लॉट भी ओपन करूंगा ना, तो मेरा स्टॉप लॉस 1 पिप ही रहेगा, क्योंकि मेरे को 1% ही लूज करना है, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना। पोजीशन साइज आपको आप यहाँ पे लो, यहाँ लो, यहाँ लो, जहां भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस इतना पता चलना चाहिए कि इनवैलिडेशन लेवल क्या है। अगर मैं यहाँ पे सेल ले रहा हूँ, मेरा इनवैलिडेशन लेवल क्या है, 70 पिप्स, तो मेरा कितना जाएगा पैसा, 70 पिप्स के हिसाब से मेरे को देखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो ये नोइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पे मेरा इनवैलिडेशन लेवल क्या है, विच विल सेव यू टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड वेरी सुन एंड विच विल सेव यू टू नॉट लेट हिट योर स्टॉप लॉस या कुछ भी हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड द एनालिसिस, राइट। ये एक चीज हो गया।
पोजीशन साइजिंग समझ आ जाए। पोजीशन साइजिंग इस पे मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं है, बिकॉज़ आपको इट्स अ कॉमन सेंस, जो भी पोजीशन साइजिंग करते हैं अपन, इट्स अ कॉमन सेंस कि आपको पता होना चाहिए जहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, और मेरा वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो कितना पैसा जाएगा। ये चीज़ें तो आपको याद रखना है, दैट्स इट। एंड वी ऑल बीन इनटू द मार्केट फॉर अ ईयर और टू, सब 1-2 साल से यहाँ पे अपने को पता ही है कि कैलकुलेट कैसा करना है ये सब चीज़ें, राइट? इट्स वेरी ईज़ी एंड सिंपल एंड अ लॉजिकल थिंग, राइट? स्टॉप लॉस में एज़ वी डिस्कस्ड, राइट, कि वी ऑलवेज नीड एन अपोजिट कैंडल, राइट? अभी आपको समझ आ रहा है कि व्हाई डू वी नीड एन अपोजिट कैंडल? सबको समझ आ रहा है कैसे अपना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है और स्टॉप लॉस बढ़ जाता है व्हेनेवर वी हैव एन अपोजिट कैंडल? यस और नो? Yes, sir. राइट? Yes, सो sir. व्हेनेवर यू टेक अ ट्रेड, ऑलवेज ट्राई टू हैव एन अपोजिट कैंडल। जब भी आपका अपोजिट कैंडल होगा उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो दैट विल बी अ वैलिड ट्रेड, दैट विल बी अ सेंसिबल ट्रेड एंड दैट विल बी अ लॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि उसका हाई ब्रेक करेगा तो फिर से वो ऊपर कंटिन्यू होगा। एंड जस्ट लाइक यहाँ पे कल जो हुआ, दिस वाज अ ट्रेड, ये 15 मिनट्स कैंडल, या तो ये वाला लेवल था, राइट? दिस वाज क्लियरली अ फेक आउट जोन जहां पे अपन ने ये रिक्लेम किया, राइट? नाउ यू कैन कॉल दिस इज अ रिक्लेम जोन, राइट? दिस वाज अ फेक आउट, कैंडल ऊपर क्लोज हो गया, नाउ वी आर कमिंग डाउन, दिस इज अ रिक्लेम ऑफ अ जोन जहां पे फिर से आके अपन रिक्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका हाई ब्रेक कर रहा है, तो देयर शुड नॉट बी एनी बिजनेस टू बी इन द ट्रेड, क्योंकि इट कैन गो अप अगेन। थोड़ा जूम इन कर सकते हो? राइट? तो ये सब चीज आपको ना विद टाइम देखते देखते पता चलेगा कि कब निकलना है कब नहीं निकलना है, दैट इज फाइन, बट याद होना चाहिए कि यार क्या स्ट्रक्चर कैसा बना रहा है, राइट? सो हैविंग एन अपोजिट कैंडल इज इंपॉर्टेंट। अपोजिट कैंडल मतलब ये जो अपोजिट कैंडल है इसके ऊपर ही मैंने रख दिया था, दैट इज द बेस्ट थिंग। जैसे कि अपन वीक बुलिश पे लेते हैं, यहाँ पे भी मैंने एक पोजीशन ऐड किया था ये वाले कैंडल पे, जहाँ पे दिस सेम थिंग, जहाँ पे अपन ने आए, दिस इज वाज अ रिक्लेम ऑफ अ जोन, या यू कैन कॉल इट एज अ रीटेस्ट। फिर यहाँ पे ये लो ब्रेक करते मैंने ऐड कर दिया, बिकॉज हाई टाइम फ्रेम बता रहा था इट इज गोना कंटिन्यू टुवर्ड्स डाउनसाइड। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इट इज ऑल अबाउट नोइंग मार्केट एंड अंडरस्टैंडिंग इट एंड लुकिंग एट इट सेम टाइम अगेन एंड अगेन, राइट? सो हैविंग अपोजिट कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस स्वप्निल? Position sizing में, how do you see like how many lots to add? Like for example, if you're taking say 2 lots the initial of the trade, when it gives a pullback, you again add 2 lots or 4 lots depending upon your risk. तो माइंडसेट में कैसे बनाना है कि अगर if I'm trading say with a 100K अकाउंट, तो अगर मेरे को आज 1% ही मैं अगर लॉस सोच रहा हूँ कि 1% से ही मैं कैपिटल ट्रेड करूंगा, so 1000 should be my stop loss, the maximum that I should be able to lose in that trade. तो उसके हिसाब से I have to manage the number of lots I'm trading. तो once the $1000 is out, I'm out. You're out. But then how do you, मतलब उसमें हम लोग 10 लॉट भी ले सकते हैं एक ट्रेड में, या फिर 3 लॉट के 3 ट्रेड ले सकते हैं, मतलब how do you position that way? कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे रिड्यूस करना है? बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। वो फॉर्मूला दिया है, इससे समझ में आता है। आपने उससे तो समझ आ गया। अभी समझो कि अभी नाउ दीज आर 30 मिनट्स कैंडल, दीज आर 30 मिनट्स कैंडल, ठीक है? नो फक इट, थिंक इट दिस आर 1 आवर कैंडल, बराबर है? एंड 15 15 15 10 is 15। ये जो ग्रीन कैंडल है, राइट, ये दोनों समझो 1 आवर कैंडल के कैंडल्स है, राइट? मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यार मेरे को पता है ये मेरा इनवैलिडेशन जोन है, दिस इज माय इनवैलिडेशन लेवल। कौन सा? इसका स्टॉप लॉस। अगर इसका लो ब्रेक करे कोई कैंडल, देन मेरा जो भी ट्रेड में बुलिश ट्रेड समझ रहा हूँ वो मेरा इनवैलिड रहेगा, राइट? दीज आर 15 मिनट्स कैंडल, जहां पे 4 15 मिनट्स ऐड करोगे तो एक 1 आवर कैंडल बनेगा, बराबर है ना? ये ग्रे वाला रेड कैंडल है, तो ग्रीन इज द बिगर 1 आवर कैंडल, करेक्ट? दीज आर 1 आवर कैंडल, तो ये 1 आवर कैंडल आपको हो गया क्लोज। नाउ दिस इज अ कंफर्मेशन कैंडल, बराबर है? तो आपको पता है कि 1 आवर कैंडल में 4 15 मिनट्स कैंडल होते हैं, बराबर है? यस सर। कोई बात नहीं। तो नाउ व्हेन यू नो दिस इज योर इनवैलिडेशन लेवल, राइट? तो मेरा ये कंफर्मेशन कैंडल है। जब ये कैंडल ये वाला भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे जब भी समझो यहाँ पे मेरा ये कोई मंथली या 12 मंथ का जोन है, यहाँ पे मैंने लिखा है 12 मंथ जोन, राइट? मैं क्या करूंगा, मेरे को 0.5% रिस्क करना है, ओके? एंड दिस इज जस्ट 1 मिनट कैंडल क्लोज हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, ओके? समझो ये स्टॉप लॉस कितना है, 16 पिप्स। लेट्स सपोज दिस इज जस्ट अ 10 पिप्स स्टॉप लॉस, राइट? मेरा ये हो गया 10 पिप्स स्टॉप लॉस। मैंने यहाँ पे ओपन किया 5 लॉट, कहाँ गया, राइट? मैंने पहला पोजीशन क्या किया, यहाँ पे 5 लॉट ओपन कर दिया, ये वाले पे 5 लॉट्स, राइट? यहाँ पे मैंने 5 लॉट ओपन किया, बराबर है? स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा कितना जाएगा,
$500 जाएगा। फिर मेरे को क्या पता चला, नेक्स्ट 15 मिनट्स कैंडल भाई बुलिश क्लोज हो गया, राइट। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे फिर से फाइल आउट ओपन किया ये जोन पे, राइट। फिर मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस समझो ये भी 10 पिप्स ही है, कितना हो गया, इसका जो स्टॉप लॉस है ना, ये वाला जो स्टॉप लॉस है सेकंड का, इसका मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही है। ये वाला जो पहला वाला है ना, इसका इधर ही है, राइट। इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा कितना जाएगा, कितना रिस्क कर रहा हूं मैं, टोटल 1000 जाए, टोटल 1000 जाएगा। ये 500 हो गया, राइट। दिस इज $500। ओके, नाउ द फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल, अगर ये दोनों को मिक्स करोगे ना, ये 30 मिनट्स कैंडल इसका हाई ब्रेक कर रहा है, मैंने एक और सेल यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे एक और फाइल आउट्स ऐड किया। ये सही नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग, एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूं मैं पीछे का, राइट। अभी समझो इसका जो स्टॉप लॉस है, दिस इज समवेयर अराउंड 20 पिप्स का स्टॉप लॉस, 20 पिप्स, तो ये $1000 हो गया, राइट। इन टोटल मैंने कितना रिस्क किया, $2000, राइट। अभी जो ये वाला मैंने बाय लिया है, इसको मैं करूंगा थोड़ा ब्रेक इवन पे, ये 20 नहीं, इसको करो 40 पिप्स स्टॉप लॉस सब पकड़ना है इसको, ये वाला जो है 40 पिप्स, राइट। इन दियर मैंने फिर से एक क्या बोलता है, अराउंड $2000 रिस्क कर दिया, मेरा पूरा 1% रिस्क हो गया। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक इवन करके रख दिया। नहीं समझा नहीं, मतलब ब्रेक इवन करके रख दिया, मतलब ये जो मैंने सेल लिया ना, यहाँ पे बाय लिया ना पहले, जो नीचे के साइड लिया था, अभी नेक्स्ट टाइम नाउ द 30 मिनट्स हैज क्लोज्ड, यहाँ पे ऊपर जाके ब्रेक कर रहा है, इफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स इज ब्रेकिंग दिस 15 मिनट लो, तो ये 100% नीचे जाएगा, करेक्ट, राइट। तो डज दैट एनी मेक एनी सेंस कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूं? The first two trades you bought, you were going for the buy trade के लिए जा रहे थे, correct? मैं बोल रहा हूँ, ये पहला 1 आवर कैंडल बुलिश क्लोज हो गया, आई एम जस्ट सेइंग नेक्स्ट वाला कैंडल ऊपर कंटिन्यू होगा, राइट। ये जो कंटिन्यू हो रहा था, इट डिड अ डीप लिक्विडिटी ग्रैब, मैंने पहला एक पोजीशन यहाँ पे ओपन किया, Correct. दिस इज हाउ 1 आवर कैंडल इज लुकिंग एट यू। मैंने पहला ओपन किया, फाइल आउट, मेरा स्टॉप लॉस था 10 पिप स्टॉप लॉस, मैंने एक फाइल आउट ओपन किया, राइट। तो मेरा रिस्क कितना हो गया, पहला पोजीशन $500, राइट। दूसरा पोजीशन इसका हाई ब्रेक करने में फिर से मैंने एक और ऐड किया, फिर से मेरा $500 हो गया, राइट। सो इन टोटल आई एम रिस्किंग $1000, Correct. राइट। क्योंकि मेरे को पता अगर ये वाला लो ब्रेक करेगा ना तो ये इनवैलिड होगा, राइट। जब ये सेकंड 30 मिनट्स कैंडल जब इसका हाई ब्रेक कर रहा है, तो नाउ आई नो मेरा इनवैलिडेशन लेवल क्या हो गया, दिस 15 मिनट्स लो और करंट 1 आवर कैंडल लो, राइट। तो जो मैंने ये सेल लिया ब्रेक इवन हो गया, जो मेरा $500 मेरा जो रिस्क था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। नाउ आई स्टिल हैव $500 टू टेक अ ट्रेड, रिस्क अगर नेक्स्ट टाइम अगर आके हिट होगा ना, मेरा $2000 ही जाना चाहिए, बराबर है। तो मैंने एक और फाइल आउट ओपन किया, नाउ द नेक्स्ट टाइम व्हेन इट कम्स डाउन टू दिस लेवल, राइट, आई एम गोना ओनली लूज 1%। डज दैट मेक सेंस? Can you repeat? मतलब we are assuming this is a 200 के अकाउंट और 100 के अकाउंट? 200 के अकाउंट, अच्छा, okay, then understood. राइट। मेरा क्या था, पहला वैलिडेशन लेवल क्या था, ये वैलिडेशन लेवल हो गया। जब ये 15 मिनट्स कैंडल क्लोज हो गया, मेरा ये वैलिडेशन हो गया। जब 30 मिनट्स कैंडल क्लोज हो गया, मेरा प्रीवियस 30 मिनट्स कैंडल वैलिडेशन हो गया, इनवैलिडेशन लेवल हो गया, राइट। अगर नाउ दिस इज अ 30 मिनट्स कैंडल, फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल, एंड दिस इज सेकंड 30 मिनट्स कैंडल व्हिच इज ब्रेकिंग द हाई, देन इट शुड कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड। The second 30 minutes candle should not break the low of the previous 30 minutes candle again. If it breaks the previous 30 minutes candle again, it will continue towards downside. Yes or no? Yes, correct. Yes. Try to break down candles. Candles, this is the only the science behind candle, और कुछ नहीं। आपको ये चीजें समझ आना चाहिए कि भाई अगर पहला 30 मिनट्स कैंडल ऐसा क्लोज हो गया, दूसरा 30 मिनट्स कैंडल अगर ऊपर कंटिन्यू होना है ना, तो प्रीवियस 30 मिनट्स कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। Why? Because of the structure, where we have to make higher highs and higher lows to continue towards upside. Same scenario sell पे, राइट। अभी मैंने क्या किया, मेरा इन ओवरऑल मेरा एवरेज प्राइस कहाँ हो गया, मेरा एवरेज प्राइस मेरा इधर हो गया, दिस इज माय एवरेज प्राइस। जहां पे अगर इस सबको भी आप कैलकुलेट करोगे तो मेरा एवरेज प्राइस हो गया, वेयर आई एम रिस्किंग 15 लॉट्स एंड मेरा स्टॉप लॉस है समवेयर अराउंड 15 पिप्स और 16 पिप्स, समवेयर अराउंड दिस, राइट। और जैसे जैसे अगर नीचे आ रहा है, आई एम स्टिल मैनेजिंग द रिस्क। कोई बहुत ही मेरे को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलेगा ना, तो ये जो मैंने स्टॉप सेल लिया है ना, या सॉरी ये बाय लिया ना, आई विल डिलीट इट ऑन ब्रेक इवन। क्यों भाई, मेरा अभी अगर पूरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, मेरा $3000 जा रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा 15 पिप है, यहाँ से लेके यहाँ पे 15 लॉट्स पे 15 पिप स्टॉप लॉस इज $3000, तो मेरा रिस्क हो रहा है 1.5%। तो मैं क्या करूंगा, ये $500 नहीं जाना चाहिए, और तो मैंने डिलीट कर दिया मतलब ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। फिर और नीचे आ रहा है, तो भाई ये जो नीचे मैंने एंटर किया उसको भी मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। तो
तो मेरा फिर से एक अराउंड $500 मेरा बच गया। तो जब भी ये ऊपर वाला स्टॉप लॉस आके हिट हो रहा है ना, तो मेरा कहीं ना कहीं सिर्फ $2000 से या $2000 के कम ही मेरा रिस्क क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। बट अगर मेरा ये जो स्टॉप लॉस एवरेज प्राइस है विच इज दिस जोन, राइट, ये वाला मेरा एवरेज प्राइस है तीनों लॉट मिला के। नाउ व्हेन द नेक्स्ट कैंडल विल कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड विच विल बी इजीली, सबको पता है एक 1 आवर कैंडल मूव हुआ तो इजीली 30-40 पिप्स भागता है ऑन एन एवरेज। गोल्ड भागता है कि नहीं भागता 30-40 पिप्स? यस सर। ऑन एन एवरेज 40 पिप्स तो आराम से भागता है। कोई भी प्रीवियस 1 आवर कैंडल का हाई ब्रेक या लो ब्रेक करेगा ना, 30 पिप्स तो कहीं नहीं गए, बराबर है। नाउ कैलकुलेट 40 पिप्स ऑन 15 लॉट्स, 40 into 150 $6,000 कितना परसेंट हो गया? 3%. 3%। क्या किया हम लोगों ने? सब रिस्क मैनेजमेंट किया एंड वी स्टार्टेड एडिंग पोजीशंस, राइट, एंड पोजीशन साइज मेंटेन करते गए बिकॉज वी नो स्ट्रक्चर, वी नो हाउ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वर्क्स, राइट, एंड वी नो हाउ विन रेट इज। ये थोड़ा ट्रिकी है। ये इसीलिए मैं ये चीज में दिस इज हैपनिंग, राइट, दिस इज ऑल इन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, इसलिए मैं ये चीज दिस इज टोटली वेरी अनदर लेवल। तो इसीलिए मैं ये ट्रेड में घुसने से पहले ये सब दिमाग में क्लियर चाहिए तो ही ट्रेड प्रॉपर एग्जीक्यूट ले होगा। सकते हो। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं है तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। सर ये सेकंड टाइम में जब हम हल्का ब्लूप्रिंट अच्छा रहा है लेकिन फिर भी उड़ रहा है। तो सर सेकंड जो आपने ब्रेक इवन किया था, हाँ, राइट, 5 लॉट लेके हमने सेकंड पे ब्रेक इवन किया था, उस टाइम अगर एसएल हिट हुआ अपना तो वहां पे अपना 0 प्रॉफिट हो जाएगा ना? तो दैट इज फाइन, नो, ओके, दैट इज फाइन, नो, जस्ट स्ट्रक्चर वर्कआउट नहीं हुआ बट रिस्क तो मैंने मैनेज किया ना। राइट। बट अगले अपने को क्या पता अपना विन रेट 50% ही है समझो, राइट। आई मेड 1:3। अगर वो प्ले आउट होता मैं 6% बना रहा हूँ, राइट। अगर वो प्ले आउट नहीं हुआ तो मेरा सिर्फ कितना 0.8%, 0.9% के आसपास जा रहा है। तो आई नो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सेटअप प्ले आउट होगा मैं 3-4% इजीली बनाऊंगा उस पर। प्रसाद बाद में एक और बार यू विल हैव टू एक्सप्लेन अस अगेन। इसीलिए मैं ये चीज अभी बताना नहीं चाहता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी ट्रिकी एंड यू कांट डू इट दिस अर्ली अंटिल एंड अनलेस यू नो ऑल दिस पार्ट। ये जो अपन कर रहे हैं ना, आप है ना सिर्फ 30 मिनट्स पे फोकस करो अभी फिलहाल कि भाई इनवैलिडेशन पॉइंट्स आपको समझ आना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज वेरी नेक्स्ट लेवल थिंग, ये अपने को अभी करना नहीं है, इसलिए मैं आपको वो पोजीशन साइजिंग